नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में तुला राशि वालों। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अगले 24 घंटे में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपसे पागलों की तरह प्रेम करता है। जी हाँ मित्रों, और आपको बता दें कि आपका यह प्रेम इस जन्म का नहीं है। पिछले कई जन्मों से उसे इंसान का आपका नाता रहा है। तो जब वह इंसान आपके जीवन में आएगा तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसे पहचान लें। उसके बारे में जो हम संकेत बताएंगे, उन संकेत के माध्यम से आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे और उसे अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारा जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक कि हमें सच्चा जीवन साथी या फिर यूं कहें कि सच्चा प्रेम नहीं मिल जाता है। जी, हमें तो इसीलिए तो भगवान श्री कृष्णा बिना राधा के अधूरी है, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के बिना अधूरे हैं, और भगवान श्री राम कितना सीता मैया के अधूरे हैं। तो इसी प्रकार हमें याद रखना होगा कि हमारे जीवन में हम चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर चढ़ जाएं, सफलता की जाई, कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई सच्चा प्रेमी, कोई सच्चा हमसफर शामिल नहीं है, तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है और बेकार है। तो मित्रों, आज का वीडियो बेहद खास है, बहुत ही जरूरी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है और आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ दी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपको कौन से फैसले लेने चाहिए और कौन से फसलों को अभी डाल देना चाहिए, जिससे कि आप किसी बड़ी हानि के होने से बच जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अभी थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है, तो आपको हर एक फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना है, ग्रह स्थितियों के आधार पर लेना है, ताकि आप किसी गलत राह पर ना चले जाएं और बड़ा नुकसान ना कर लें। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्णा के एक ज्ञानवर्धक विचार के साथ मित्र भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि यह संसार कर्म प्रधान है, यानी जो इंसान यहां मेहनत करता है उसे फल अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम कैसे देना है यह मैंने अपने हाथों में रखा है। मित्रों, इस संसार में हमें कर्म करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना है और सत्कर्म करने हैं। गलत रह नहीं पड़ती है, तभी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि फल देने की शक्ति ईश्वर ने अपने हाथ में राखी है। तो जब भी हमें जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं, तो यह निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का प्रभाव किस प्रकार का होता है, यानी कि किसी को हानि होती है या नहीं होती है। यदि हमारे धर्म से किसी को हानि नहीं, तो फिर हमारे कर्म का हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार यदि आपको पसंद आया हो, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली भी अवश्य लिखें। मित्रों, यह समय आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों से भरा चल रहा है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं वैसी सफलताएं अभी आपको मिल नहीं पाई हैं। हालांकि आप अपनी कर्म करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं, इसके बाद भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आपके गृह स्थितियों जिम्मेदार हैं। जी, हम मित्रों, गृह गुर्जर के आधार पर आपकी जीवन में कुछ इस प्रकार की योग बन रहे हैं जो आपको अभी अधिक मेहनत करने पर और कम फल प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा में हानि होने की संभावना है। उन्हें बहुत सोच समझकर किसी से संवाद करना है और अपने कैरियर से जुड़े हुए फैसले सोच समझकर ही लेना है। इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना है और व्यक्तिगत उदाहरण आपको किसी कीमत पर नहीं लेना है। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका समय ठीक ठाक चल रहा है। व्यापार आपका समान चल रहा है। आप अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए इस समय आप लोन ले सकते हैं या फिर किसी से पार्टनर से बगैर कर सकते हैं।
आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा और आपके जीवन में सुधार भी ए जाएगा। नौकरी बेसन लोगों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ी सी परिस्थितियों विपरीत बनी हुई हैं। कार्य का भर उनके ऊपर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उनका मां थोड़ा सा खिन्न रहता है, उदासीन रहता है और शारीरिक थकान का भी हर वक्त एहसास होता रहता है। लेकिन आप चिंता ना करें। आपकी कार्यशैली से, आपकी बुद्धिमानी और मेहनत से आपकी उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहते हैं और भविष्य में आपके ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी पदोन्नति बढ़ जाएगी, यानी पदोन्नति के असर है। जी हां मित्रों, आपके लिए अच्छी डिस्कवरी इंतजार कर रही है।